स्वागत है आप सभी का मेरी एक और नई क्लास में, जिसमें मैं आज आपको चैप्टर के क्वेश्चन कराने वाला हूं। इससे पहले आपको 2 क्लास में इस चैप्टर की करा चुका हूं, जिसमें मैं आपको सारी इसकी बेसिक चीज़ें लिखवा चुका हूं। उनको आपको लिखना चाहिए और उसको नई सारी चीज़ें इसमें काम आने वाली हैं। जैसे कि आज अपन चैप्टर का अध्याय फर्स्ट वास्तविक संख्याएं का प्रश्नावली 1.1 की प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। अब अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, ये सब मैं चीजें पहले बता चुका हूं आपको, फिर मैं आपको आज बेसिक से फिर बताता हूं। जैसे अभाज्य संख्या होती है अपनी, अभाज्य वह संख्या होती है जिसकी केवल और केवल 2 पेयर बनते हैं, वह 2 ही संख्या से विभाजित होती है। वो भी कौन कौन सी थी, 1 से और खुद सेम से। जैसे कि अब 2 है, 2 को अपन 2 से विभाजित कर सकते हैं और 1 से विभाजित कर सकते हैं। और 3 है, इसको भी 1 से कर सकते हैं और खुद से कर सकती है 3 से। 2 ही पेयर बनेंगे। अभाज्य संख्या की यही पहचान है। अभाज्य संख्या, अब अभाज्य गुणनखंडों विभाजित करना, जैसे कोई संख्या है अपनी, मान लो 10 है, इसको अभाज्य संख्या में विभाजित करना है। अभाज्य गुणनखंड इसकी कितनी होंगे, अब सबसे पहले क्योंकि ये सम डिजिट है 0 है, तो सबसे पहले 2 से विभाजित करेंगे। सबसे छोटी अभाज्य संख्या अपनी 2 है, तो 2 से ही विभाजित करना होता है। इसमें यही एक रूल होता है कि इसमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या से विभाजित करना स्टार्ट करते हैं, उसके बाद क्रम बाई क्रम बढ़ा के प्रयास करते हैं। जैसे कि अब इसमें अपन 2 से विभाजित करेंगे, 2 से विभाजित करेंगे तो 2 पंजे 10। अब ये 5 कैसे आ गया, अपन इधर देखो, जैसे कि ये 10 है, ये 2 है, अपन 2 से विभाजित कर रहे हैं, तो ये क्या है अपना भाजक। ठीक, ये अपना क्या है भाज्य, और यहां क्या आता है अपना भागफल, और ये क्या आता है अपना शेषफल। ठीक, 2 पंजा 10। अब शेषफल क्या आ गया अपना 0। इसमें शेषफल हमेशा 0 ही आना चाहिए, शेषफल नहीं बचना चाहिए। शेषफल बच गया तो यानी कि उससे पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। अपन को पूर्णतः विभाजित देना जिसमें शेषफल नहीं बचे। अब अपन ने 2 से विभाजित किया, 2 पंजा 10, पूर्णतः गया। अब भागफल क्या आ गया अपना 5। ये भागफल को अपन यहाँ रखेंगे, लेकिन इस भागफल को भी अपन को 1 तक लेके जाना है। अब 5 को विभाजित कितने से होगा, 5 से ही होगा, 3 से तो नहीं होगा, क्योंकि ये छोटी अभाज्य संख्या खुद ही, जिसके खुद के 2 पेयर है सिर्फ। अब अभाज्य संख्या 5 से विभाजित करेंगे तो 1 आएगा। अब इसके गुणनफल कितने हो जाएंगे 10 के, तो देखेंगे तो 2 × 5। ठीक, इसी प्रकार आज अपन इसके क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले अपना पहला प्रश्न है, पहला प्रश्न है अपना 140। ठीक, अब हल लिखेंगे। इसके बाद 140 को अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा गुणनफल ज्ञात करते हैं। 2 से विभाजित करेंगे, सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है अपनी 2, तो 2 से विभाजित करेंगे तो 2 7 14, कितना बचा 0, तो 0 यहाँ उतर के आएगा। ठीक, अब 2 से फिर विभाजित करेंगे, क्योंकि लास्ट में अपना 0 है तो 2 से विभाजित होगा। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 3 6, कितना बचा 1, 2 3 6, कितना बचा 1, तो 1 इधर जाएगा तो कितना हो गया ये 10। अब 2 पंजा 10, अब 5 आ गया, 5 2 में नहीं आता है। अब 3 से इसको विभाजित करेंगे तो 3 में 35 नहीं आता है। फिर आगे बढ़ेंगे तो 3 से आगे क्या आता है अपना अभाज्य संख्या 5 होती है, तो 5 से विभाजित करके देखेंगे तो 5 7 35। अब 7 को 7 से विभाजित करेंगे तो आ गया 1। अब 140 के अभाज्य गुणनफल कितने हुए देखते हैं। 140 को कितने से 2 × 2 × 5 × 7। ठीक, अब इसको और अच्छे तरीके से लिखेंगे मुन्ना, तो क्या लिखेंगे 140, अब 2 है, 2 कितनी बार आया 1 और 2 बार आया, तो इसकी पावर कितनी कर देंगे अपन 2। अब 5 कितनी बार आया 1 बार, 7 कितनी बार आया 1 बार। ठीक, ये इसका रियल जो एग्जैक्ट आंसर है वो यहां तक जा सकता है, इससे आगे नहीं जा सकता है। अब इससे आगे का और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 कितना है अपना 156। ठीक, 156।
अब 156 को हल करते हैं तो 156 को सबसे पहले किससे विभाजित करना है? 2 से, क्योंकि ये सम संख्या है। सम संख्या है तो अपना अभाज्य गुणनफल सबसे छोटा कौन सा है? सम, जो वो है 2। सम संख्या हमेशा सम अभाज्य गुणन अभाज्य संख्या से विभाजित होगी। तो 2 7 14, कितना बचा? 1, कितना हो गया? 16, तो 2 8 16। अब फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 3 6, 1 हासिल किया, कितना हो गया? 18, तो 2 9 18। ठीक। अब इसको 39 आया, 39 3 से विभाजित करेंगे तो 3 3 एकन 3 3 3 9। अब कितना हो गया? 13, तो 13 एकन 13। अब 156 के अभाज्य गुणनफल कितने हुए? देखो 2 × 2, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 13। अपने को यहां तक ही छोड़ के नहीं आना है क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में, इसको और आगे लेके जाना है। जैसे कि 5 156 निकाला आपने, तो इसको 2 है तो 2 कितनी बार है? 2 बार है, इंटू 3 इंटू 13। ठीक, ये यहां तक लेके जाना है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन अपना है 3825 3825। इसको भी अपने को क्या करना है? अभाज्य गुणनफलों में विभाजित करना है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 3825 हल। 3825। अब लास्ट डिजिट क्या है अपना? 5। तो इसको या तो ये 3 से विभाजित होगा, या 5 से विभाजित होगा, या 7 से विभाजित होगा। ठीक है, इसके अलावा नहीं होगा। 3 करके देखते हैं तो 3 से 3 एकन 3 3 दूनी 6, 2 बचा, फिर 3 7 21, 3 3 एकन 3 3 दूनी 6, कितना बचा? 2, 3 7 21, कितना बचा? 1, तो 3 15। फिर करके देखते हैं 3 से तो 3 चौक 12। ठीक, इसके बाद आज अपना 7, तो 3 दूनी 6, कितना बचा? 1, तो 3 15। अब 3 से विभाजित नहीं होगा। अब कितने से होगा? ये 5 से, तो 5 8 40, कितना बचा? 2, तो 5 25। फिर 5 से विभाजित करेंगे तो 5 एकन 5, कितना बचा? 3 3 7 5 7 35। ठीक, अब 17 एकन 17। इसके गुणनफल कितने हुए? 3825 के गुणनफल कितने हुए? 3 × 3 × 5 × 5 × 17। आगे देखेंगे तो कितना होगा? 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2 × 7 की पावर 1। ठीक, अब अगला क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर है अपना 4 5005। ठीक, हल। इसको विभाजित करके देखते हैं तो अपने को देखना किससे है? 5 से। 5 5 एकन 5, 0 का 0, फिर 0 का 0, फिर 5 एकन 5। अब 3 से करके देखेंगे तो 3 3 9, 1 बचा, 3 3 9, 1 बचा, 11 नहीं गया। ठीक, 7 से काट के देखते हैं तो 7 7 एकन 7, कितना बचा? 3, तो 7 चौक 28, कितना बचा? 2, 7 3 21। ठीक, अब ये कितने से होगा? 11 से। 11 एकन 11, कितनी बची? 3, 11 3 33। आगे कितने से होगा? 13 से। 13 एकन 13। अब इसके गुणनफल कितने हुए टोटल? 5 × 7 × 11 × 13। ठीक, यहां तक आया आपको समझ में?
इसके आगे का क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है अपना, देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 है अपना 7429। 7429 को अभाज्य गुणनफलों में व्यक्त करते हैं। तो देखते हैं अपन। देखो, अभाज्य गुणनफल विधि द्वारा क्या है कि सबसे पहले 17 का, क्योंकि 3 से विभाजित नहीं होना है, 11 से इसको विभाजित नहीं होना है, 7 से इसको विभाजित नहीं होना है, अपन डायरेक्ट क्या लिखते हैं 17। 17 को 17, 17 दूनी 34, 17 51, 17 चौक 68। कितना हो गया? 17 चौक 68। 68 इसमें से माइनस होंगे 68, तो कितना शेष पर बचेगा? 6। तो ये कितना हुआ? 62। 17 दूनी 34, 17 तिया 51। 51 कितने में थे? 62 में से माइनस करेंगे तो कितना हो गया? 11 सिलाई। 11 सिलाई तो ये कितनी हो गई? 119। 17 17 कितने होते हैं? 119। ठीक। इसके बाद अब ये किससे विभाजित होगा? ये होगा अपना 19 से विभाजित। 19 अगर 19 दूनी 38। 19 दूनी 38 कितनी बची शेष पर? 5। 5 अब ये कितना हो गया? 57। 19 दिए 57। ठीक। अब कितने से जाएगा ये विभाजित? कितने से होगा? 23 से, क्योंकि 23 खुद अभाज्य संख्या है। 23 एकन 23, यानी कि 7429 के अभाज्य गुणनफल हुए अपने 17 गुणा 19 गुणा 23। ठीक। आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं, और मेरा अनुदान मेरे आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और मेरे को धन्यवाद।